सारा चलता दया से उनकी सांस तेरा चलता उनके आशीष ये सारा चलता उनका ही जान धर्म उनका ही सुमरन करे जो घड़ी बैठ का कीर्तन करे उनका ही जान धर्म उनका ही सुमरन करे जो घड़ी बैठ रघुनाथ का कीर्तन करे वो न चाहे तो बनता है कोई काम नहीं कोई काम तेरा होगा उनका विश्वास किया है तो शंका न करो दुख है तो सुख मिलेगा चिंता न करो उनका विश्वास किया है तो शंका न करो दुख तो सुख भी मिलेगा कोई चिंता न करो सुख भी देते हैं दुख भी वही देते हैं जितने हैं जीवन जगत में उनकी भक्ति के बिना चलता कोई काम नहीं उनकी भक्ति के बिना चलता है कोई काम नहीं कोई ना काम तेरा होगा कभी ना काम तेरा होगा कभी अगर रघुनाथ का हो तेरे सर पे हाथ नहीं अगर रघुनाथ का हो तेरे सर पे हाथ नहीं कोई ना काम तेरा होगा कभी कोई ना काम तेरा होगा कभी कोई ना काम तेरा होगा कभी कोई ना कोई ना काम तेरा होगा करोगे। हर हर महादेव हर हर महादेव। परम सत्य हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार करते समय कृपा करो गुरु स्वामी आनंद मंगल रहे हमेशा बस हर हो मंगल सुखदाई। शिव समान दाता विपत निहार नहार लज्जा मेरी राखियो नंदी के सवार। हर हर महादेव शंभो। श्रीमद् भागवत महापुराण ये दोनों महापुराण हैं। आशुतोष भगवान को मानसिक जल चढ़ाते हुए हैं। अब हम कथा आगे बढ़ाते हैं। श्री सूत जी महाराज कल कथा में आप लोगों को बताया कहे देखो बिंदुक नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी चंचुला। अब वह बिंदुक ब्राह्मण जो है असत्य कर्म में आकर के
अपनी पत्नी को भी अपने ही कर्म में डाल दिया और कुछ दिन बाद उनकी पत्नी भी व्यभिचारिणी बन गई और व्यभिचारिणी बनने के बाद व्यापार करने लगी। देह व्यापार के कारण आज चंचुला बहुत कष्ट में है और बिंदुक मर गया तो अपने 3 बच्चों को लेकर के चंचुला जो है तीर्थ स्थान को चला गया, यहीं पर आया है। देखिए भाई, मैं शिव पुराण की कथा में कोई उपाय बताने नहीं आया हूँ। प्राणी अपना उपाय स्वयं करे, अपने मुक्ति का उपाय स्वयं करे। दूसरे के बताए हुए उपाय से वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, स्वयं मुक्त हो जाए। मंदारी बंदर पकड़ने जाता है तो सुराही में चना भर देता है। बंदर आता है चने को खाने के लिए, हाथ जैसे ही डालता है चना मुट्ठी में पकड़ के हाथ खींचता है और नहीं जब बाहर आता तो कहता है ये चना मुझे पकड़ लिया है। तो चना उसको पकड़ा है कि वो अरे भैया चना छोड़ दे, हाथ वापिस आ जाएगा और उसी में फिर मंदारी उसको जाके चपेट लेता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी ये सब चने को पकड़े हैं, राग को पकड़े हैं और हम कहते हैं मुक्ति नहीं है। महाराज मुक्ति का उपाय बताओ, तो मैं उपाय बताने नहीं बल्कि कथा बताने आया हूँ, क्योंकि बहुत परिश्रम के बाद यह शिव पुराण कितने परिश्रम, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वल के भाग। केवल हमारे इस शिव पुराण को वैष्णव जी नहीं उनके साथ पूर्वज का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर के इनके द्वारा शिव पुराण हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग भागवत यज्ञ कराए, अब शिव पुराण करा रहे हैं। इवन कथा भी जो होता है सत्यनारायण का, वो भी भाग्य से होता है, नहीं तो टालते जाता है और टल के हम खुद जल जाते। 5 साल के बच्चे को कहोगे कि संस्कार बनाओ तो बोले समय नहीं है। 10 साल के बच्चे को बोलोगे भैया तुम कथा सुनो तो समय नहीं है। 50 साल हो गया, शादी बर ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, ड्यूटी में लग गया, बोलो भैया अब तो कथा सुन लेते भगवान का, बोले समय नहीं है। 70 साल हुआ, हृदय कांपने लगा, बोले कम से कम बुढ़ा हो गया, जाके वहीं बैठा कर जहाँ पर शिव पुराण हो रहा है, बोलता है समय नहीं है, हृदय कांपने लगा। 80 साल हुआ, 90 साल हुआ, तो उसको कहे बाबा अब तो भगवान राम का नाम ले ले, जा नहीं सकता तो भगवान का नाम ले ले, बोले समय नहीं है। अंत में डॉक्टर आता है, बोले इसके नाड़ी को छू दे, तो डॉक्टर कहता है कि अब इसके पास समय नहीं है। जीवन भर तुमने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, अंत में डॉक्टर कहता है कि अब इनके पास समय नहीं है। इसको छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छा हमारे गुरु जी लोग बताए हैं। उम्र हुई 10 के, खाए पिए कस के, उम्र हो गई 40, मुड़ में लगा 40 मोरे कस का। यहाँ आना रहते का पहले बिल्कुल ठंड बन के तैयार हो गए। उम्र हो गए 10 के, खाए पिए कस के, उम्र हो गए 40, मुड़ में लगा 40, उम्र हो गए 60, बुद्धि हो गए नाश, उम्र हो गए 80, नहीं निकले पारा बस्ती, उम्र हो गए 100 तो निकल के तोड़ 100। राम नाम सत्य है, खाए पिए मस्त। तब डॉक्टर कहता है कि अब इनके पास समय नहीं है। तो बहुत ही भाग्य से मिलता है यह मानुष जीवन। चंचुला बेचारिणी बनी, 3 बच्चे हैं और वो बिंदुक जब मर गया तो चंचुला बहुत कष्ट भोगने लगी, क्योंकि कर्म प्रताप तुरंत न चावत। छोड़ना मत, लगातार कंटिन्यू, स्लो करके कंटिन्यू। और कर्म से छत्रपति न हुई, कर्म घटाए लंका पति रावण, और सोने की लंका क्षण में खोई। अरे गुमान करे कह मूर्ख, और कर्म करे सो कटे नहीं कोई, कट नहीं सकता। चंचुला जो है अपने 3 बच्चों को लेकर के किसी तीर्थ में गया और तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भीड़ देखा, गुड़ में जाकर के कहे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वहां पर कथा हो रहा है। कौन सा? शिव महापुराण।
शिव महापुराण हो रहा था, उसने श्रवण किया और शिव महापुराण में लिखा था ये कर्म करने से ये फल मिलता है, ये फल करने से ये फल मिलता है, ये कर्म करने से फल मिलता है। इस प्रकार जब सुनने लगे तब चंचुला वह ब्राह्मण के पास से कथा सुन करके गांव वाले जो बाहर चले गए, अपने अपने घर चले गए, निज स्थान चले गए, तब चंचुला जा करके प्रणाम करती है, महाराज अब मैं क्या करूं? सब तो अपने अपने घर चले गए, गृहग्राम चले गए, अब मैं क्या करूं महाराज? मैं बहुत पापनी हूं। जिस हिसाब से, जिस उद्देश्य से ये पुराण चल रहा है महाराज, मैंने तो बहुत पाप किया है, क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? कहे चंचुला भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध भगवान सबके अपराध को क्षमा करते हैं। तुम शिव महापुराण सुने हो, अब एक काम करो, पुनः एक बार 12 दिन का लगातार 12 खंड का शिव पुराण सुनो, क्योंकि है शिव पुराण कितने दिन के लिए बना है? नियम से 12 दिन के लिए। भागवत कितने दिन के लिए बना था? 1 साल के लिए। भैया व्यास जी महाराज भागवत का रचना कितने दिन के लिए किया था? 1 साल के लिए, 12 महीना के लिए। कहने लगे महाराज 12 महीना अगर लोग भागवत सुनेंगे तो खाएंगे, ड्यूटी कैसे जाएंगे, कर्म क्षेत्र कैसे करेंगे? तो कहे 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1.25 महीना, अरे एक पखवाड़ा सुन ले, बोले ये भी बहुत होगा। तब जा करके कहीं 7 दिन का उसको बनाया। आज वही बात शिव पुराण में है। श्री शिव महापुराण 12 दिन के लिए होता है, देवी भागवत 11 दिन होता है और श्रीमद् भागवत 7 दिन होता है। 9 दिन इसलिए कि एक दिन बैठकी होती है, आखिरी दिन गीता, सांझ ले बामा रीता, यजमान भी रीता। लेकिन सही माध्यम से भागवत कितने दिन का है? 7 दिन का। 7 दिन का भागवत है जी। चंचुला लगातार 12 दिन तक श्री शिव महापुराण का श्रवण किया और उसी के श्रवण के कारण आज चंचुला मरणासन में जब बैठने लगी, मृतासन में बैठने लगी, तब वो शिव महापुराण का मनन करते हैं। शिव महापुराण का जब मनन किया तो उस समय देखिए एक व्यभिचारिणी जिसने शिव महापुराण का जब मनन किया तो स्वयं कैलाश पर्वत से एक विमान आया। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत से विमान आया और विमान आकर के चंचुला को उसमें बिठा करके कैलाश पर्वत ले गए। अब कैलाश पर्वत जब ले गए तो माता पार्वती अपने निकट में बिठाए। देख रहे उधर क्या आया? ध्यान दो उसको। पंडाल उधर फेंक कर दो। चंचुला को माता पार्वती अपने पास में बिठाए। एक दिन चंचुला रोने लगी। चंचुला जब रोने लगी तो उस समय पार्वती कहे, तुम जीवन में कोई भी कर्म किए लेकिन तुम्हें मैं अपने पास बुलाए क्यों जानते हो चंचुला? क्योंकि तुमने शिव महापुराण का कथा श्रवण की है। शिव महापुराण का कथा श्रवण की है और जो शिव महापुराण का कथा का श्रवण करता है, जीवन में एक बार भी उसने शिव महापुराण का कथा श्रवण किया, उनको सर्व पाप हरा। इतना ही बोल दे तो निश्चित है उनका सब पाप का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चंचुला मैं इसी कारण तुम्हें अपनी सखी बना करके रखी है।
तो कहीं कोई बात नहीं माते, लेकिन एक बात मेरे को खाए जा रही। बोले क्या? मैं तो यहाँ सुख से हूँ, पर मेरे पति तो बोले क्या बताऊं चंचुला, तुम्हारा पति बहुत सठ था, इसलिए सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपण संग संग विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपण संग उनको क्या मिला? नर्क मिला। हाँ सज्जनों देख लेना, ध्यान देना, नर्क चले जाना, लेकिन भले बरताप नरक परिताप और दुष्ट संग जन देहु विधाता। नरक प्रदान कर दे, लेकिन दुष्टों का संगत मत दे। नरक में पाप का क्षय होता है और दुष्टों के संगत में पाप का और बढ़ते रहता है। हाँ, ये संगति का प्रभाव है। कह मां कुछ ऐसा उपाय करो ना जिससे मेरा पति भी मुक्त पद को प्राप्त करे, मेरा पति भी मुक्ति पा जाए। तो कह चंचुला तुम एक काम करो, एक गण को बुलाया, शिव जी के गण को बुलाकर कहे भैया तुम एक काम करो, इसको विंध्य पर्वत ले जाओ। अब विंध्य पर्वत में ले जा करके श्री शिव महापुराण का कथा श्रवण कराओ। विंध्य पर्वत में ले जा करके चंचुला को वह गण वेदाचार्य ब्राह्मण बुला करके अवगुण से परे ब्राह्मण को बुला करके श्री शिव महापुराण का कथा चंचुला को सुनाई। और चंचुला बेलपत्रादि लेकर के भगवान आशुतोष शिव जी को अर्पण किया और वरदान मांगे, कहे महाराज मेरा पति को भी मुक्ति दे दे। तब उस चंचुला के पत्नी के व्रत के प्रभाव के कारण लोग आजकल विडंबना करते हैं। कई लोग बोलते हैं पत्नी अगर तीजा उपवास रहे उम्र बढ़ेगा, तनी बढ़ेगा। क्या पर सावित्री महाराज, पत्नी के उपवास रहने से क्या पति का उम्र बढ़ जाता है? क्यों नहीं? धर्मांतरण सब लोग बताते हैं कि जिस दिन पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सत्यवान को वापिस ला लिया अपने व्रत के प्रभाव से। सावित्री जो है सत्यवान को वापिस ला लिया यमराज से लड़ाई करके, आज अपने प्रभाव से, अपने व्रत के प्रभाव से, शिव महापुराण श्रवण के प्रभाव से चंचुला के पति भी वैकुंठ गति प्राप्त करता है, शिवलोक प्राप्त करता है। 14 लोक में एक शिवलोक है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये शिव पुराण का महत्तम। अपने पति को कहीं से भी ला सकता है, लेकिन मन उस पति के प्रति ही रमा रहे, क्योंकि 2 पति मैंने बताया, एक संसार का और एक तुम हुई एक गोचर सबकी प्राण पति। इस पति को अगर बचाना है तो उस पति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? तब ये पति का मुक्ति होगी। स्वर्ग नहीं भेजना है, फोटो में लिख देते हैं स्वर्गी या
स्वर्ग क्या है, ये बंद करो का प्रयास करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस सुंदर भजन के बाद में ये भी सुनते हैं कि भगवान को आशुतोष क्यों कहा जाता है और भगवान कितना श्रृंगार करा है। भगवान का कितने रूप है, किसका, शिव जी का। ये जो भी 12 ज्योतिर्लिंग सुनोगे और कथा सुनोगे वो अलग है, पर भगवान आशुतोष को क्या कहा गया है, भगवान का कितने रूप है, तो 2 रूप, एक निर्गुण और एक सगुण। ये दोनों रूप में भगवान ये सिर से लेके नख तक के जो आशुतोष महाराज श्रृंगार किया है वो श्रृंगार रस कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन। कबीरा इस बाजार में सबसे मिलेगा, ना जाने किस रूप में नारायण मिलेगा, ना जाने किस रूप में नारायण। इसलिए आप लोग सभी ध्यान दें और इधर उधर ध्यान न भटकाएं, केवल आप लोग कथा श्रवण करें, है ना। और कथा के साथ ही आप सब कोई संकल्प करें। क्या संकल्प करेंगे आप लोग, खास करके बमनी के लोग। ये दूसरा कथा है, एक बार और हुआ है अभी 3 महीने पहले, उसमें भी मैं बोल के गया था बमनी के माताओं को, पिताओं को। एक बात बोल के गया था, क्या बोल के गया था, ध्यान है आप लोगों को। मुझे आधा घंटा का समय मेरा बेटा दिया था, वो समय दिया था मुझे, मैं तो पेटी मास्टर था, वो समय दिया था मुझे। पापा जी आधा घंटा बोलो ना, तो मैं एक ही बात आप लोगों को कहा था, क्या, प्रभु के सिवाय कहीं दिल ना लगा, हरि के सिवाय कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवाय कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवाय कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवाय कहीं दिल ना लगा, हरि के सिवाय कहीं दिल ना लगा, के सिवा कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगा, प्रभु के सिवा दिल ना लगा। क्या बात है मेरा, जो प्रभु का गान किया है, जो प्रभु का गान किया है, सच्चा जीवन वही किया, सच्चा जीवन वही किया है। सोच समझ के वक्त गवाना, सिवा दिल ना लगा, प्रभु के सिवा दिल ना लगा।
आप लोग कितने हैं जानते हो? जन्म लिए तब जय हो लगाइए। कुछ दिन के लिए बाजार बना लिए, माँ बाप भाई बहनी ससुराल के तो पति सास ससुर देवर से जेठानी मामा ससुर पूरा ससुर फूफा ससुर सबे ससुर ससुर है। सास बने मिल के सास नहीं सासे रुक जाते, सास के काम किए रही है सासे रुक गए सास। कुछ दिन में बेटा बहू नानी बनती संती, बाद में एको अनेको फिर एको। पति तो हुआ वो भी परम नाम, बच्चा हुआ वो भी बस शादी बात का। आई डोंट लाइक दिस, अब तुम मुझे पसंद नहीं, बात तो जन्म के समय भी एक और आखिरी में भी एक। आया वही तुझको जाना, आया वही तुझको जाना, वहाँ साथ जाना पैसा न जाना, वहाँ साथ जाना पैसा जाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगी बहाना, ऐसी बात कहीं दिल ना लगा। गया गया सुमिरन के पल से तुझे, सुमिरन के पल से तुझे मुक्ति है प्रभु के सिवा, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग चुप रहो, जी बोलो हर हर। आओ घर घर ठीक सब परम सिद्धि बंधु। आइए आज हम लोग सुंदर भगवान आशुतोष महाराज का एक विशेष चर्चा कर। भगवान को क्या कहा गया है? आशुतोष। और आप लोग, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, शायद पंडित जी भी नहीं बताए होंगे आप लोगों को, मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ भाभी जी, 2 दिन हो गया आरती होती, कितने समय हो गया आरती होते हैं? कल बैठते समय हुआ, उठते समय हुआ विसर्जन में। आज इसलिए शिव पुराण बहुत सुंदर लगता है। इसमें कथा कपूर के समान वर दूध से भी ज्यादा कर्पूर गौरम
मन कैसा है? करुणावतारम संसार सारम बुझ के, अरे मुझे वो कथा याद आ गई, बुझ के बाबू जी मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक जगह शिव महापुराण अब शिव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं। सदा वसंतम, जिस समय हृदय में उनको ध्यान करो, उनका ही ध्यान धरो, उनका ही सुमिरन कर लो, तो घड़ी बैठ के रघुनाथ का चिंतन कर लो। भवम भवानी, बायान में कौन बैठी है? स्वयं भवानी। उनके वंदना करने से भगवान भोलेनाथ का वंदना हो जाता है। एक देवता का पूजा करना, ये मंत्र लेकर के, किसका? आशुतोष महाराज का। त्रिदेव का पूजा करना है। हमारे पास अगर समय नहीं है और तीनों देव का पूजा करना है तो एक मंत्र है जिसमें तीनों देव का पूजा हो जाता है। ध्यान दीजिए, यही स्कंद पुराण और शिव महापुराण में यही लिखा है भैया, बिल्कुल ये सामने रखा है। मैं पढ़ता तो नहीं, पर देख के प्रणाम करता हूँ, ये इशारा करता है कि बेटा ये बोल, और वही मेरी शक्ति है। एक केवल बेल का पत्ता, आप लोगों का कृपा। एक मंत्र में तीनों देव का पूजा हो जाता है, स्मरण हो जाता है। और आप लोग तो रोज करते हैं, आप कई कौन? जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। तीनों देवता का किसका किसका? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धाम। ओम हर 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 महादेव। कंटिन्यू। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। एक नेत्र वाले कौन है? भगवान आसुरी। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। और पंचानन भगवान से विष्णु जी है। तीनों का सवारी हंसासन गरुड़ासन अभ्रसवाहन सारी। ओम हर हर महादेव। एक देव में तीनों। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। एक के हाथ में कर के मध्य कमंडल, एक हाथ में कमंडल कौन रखे? ब्रह्मा जी। एक जन त्रिशूल और एक चक्र त्रिशूल धरता। और तीनों कौन कौन है? एक जग करता, जग हरता और जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। एक जग करता है, एक जग हरता है, अब एक जग पालन करता है। देख रहे हैं? अरे पहले क्या? पीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे
सनकादिक ब्रह्मादिक, एक के साथ में सप्त महापुरुष रहते हैं, ब्रह्मा जी के साथ में देवता रहते हैं, और भगवान के साथ में कौन रहता है? भूतादिक संगे ओम हर महादेव। अरे माला क्या है? यक्ष माला मुंडमाला, अक्षमाला वनमाला, एक का रुद्राक्ष है, एक का तुलसी का माला है, वनमाला अमुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसा अकरमाला धारी। ओम हर हर महादेव। तीनों का आरती नहीं करने तो आखिरी में कह दिया त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाए, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर हर महादेव। एक आरती में तीनों देव का वंदना हो जाता है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि को कहते हैं कि 88,000 ऋषियों ध्यान दो, जो प्राणी केवल शिव जी का आरती कर लेता है वो तीनों देवता का आरती हो जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है, ओम जय जगदीश का अलग, विश्वकर्मा भगवान का अलग, ब्रह्मा जी का अलग, शंकर जी का अलग, तीनों का अगर आरती नहीं करना है तो एक आरती कर लो, तीनों का फल आपको प्राप्त होगा, तीनों का दर्शन आपको होगा, जिसलिए महापुराण कहता है। अब आइए भगवान का रूप कितना, भगवान आशुतोष शिव जी का कितने स्वरूप है। वैसे मैं ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूं। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। वो कौन है? ये उनका अंश है। ये ज्योतिर्लिंग क्या है? उनका अंश है। ईश्वर अंश जीव वो एक है। शिव कौन है? जय शिव। ओम एक है। ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज, चेतन अमल सहज। ईश्वर एक है और स्वरूप अनेक है। तो ईश्वर का रूप अनूप अलग अलग है, पर शिव जी का रूप कितना है? दो। ये कौन कौन सा? एक सगुण और एक निर्गुण। भेद नहीं है। निर्गुण सरगुण कछु नहीं भेदा, अजस भीतर तस बाहर देखा। तो स्वामी जी कहे कि निर्गुण स्वरूप में कोई राम ही शिव है और शिव ही राम है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि मैं दीपावली पास से 2-3 कथा अभी बोला हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया मंच मिला, लेकिन यहाँ जो आनंद आ रहा है, श्रोता कम हो अलग बात, पर श्रोता होना 3 प्रकार के लोग रहते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। श्रोता जो ध्यान से कथा सुनता है आप लोगों की तरह, सरोता जो आकर के फालतू बातें करते रहता है, हल्ला करता है, ये सरोता। असोता एक आध जन खंबा तिल देखा देते कथा सुनत भले सुनूं और नहीं सुनूं तो फिर जय ये सोता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कथा कहने में, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान आशुतोष का 2 स्वरूप है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण कौन है?
निर्गुण वही है जो लिंग के रूप में स्थापित है। ठीक है, शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वह कौन है? लिंग स्वरूप सगुण भगवान है, सगुण शिव। क्योंकि उससे वो दर्शित कराता है, आत्मसाध्य कराता है कि मैं हूं तुम्हारे अंदर में विराजमान। ये प्रत्यक्ष कराता है। क्योंकि हम लोग भी सबसे पहले माँ के गर्भ में आते हैं तो 4 हाथ पैर लेके तो नहीं आते। पहले किस स्वरूप में आते हैं? लिंग स्वरूप, मतलब एक छोटा सा पिंड के रूप में श्रृंखलन होता है। स्पष्ट है पुराण। और वही क्या बनता है? एक अनेक अनेक सो एक, पूर्णतः शरीर का निर्माण होता है। तो आत्म स्वरूप जो है उनको दिखाता कहाँ पर है? लिंग स्वरूप में। और सगुण स्वरूप कौन है? स्वयं भगवान का छवि। तो छवि में क्या क्या रहता है? देखिए, बहुत सुंदर बात है। निर्गुण में लिंग स्वरूप और सगुण में छवि स्वरूप। और छवि स्वरूप में क्या दिखाता है? सिर से लेके बाल तक, नीचे से लेके ऊपर तक, केस से लेके हृदय तक, पूर्णतः स्वरूप जो जो वहां पर स्थापित है उन पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे पहले भगवान हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल में क्या है? बहुत सारा चीज अभी आपको लाना है। हाँ। आज मैं आप पे रहता 12 महीना उसमें वो रहे, माला रहनी चाहिए सामने, बिल्कुल त्रिशूल, और त्रिशूल के बीच भाग में क्या रहना चाहिए? डमरू रहना चाहिए। वो अभी व्यस्त डमरू है। और शरीर में क्या लगा है? बस। सवार किस पर है वो? नंदी पर। इस प्रकार सिर से लेकर के नख तक के भगवान आशुतोष। अब आइए, भगवान ये सब श्रृंगार किया क्यों? सोने का बाली पहन लेता है, सोने का चैन पहन लेता। सोने का चैन कौन पहनता है? पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, तुम इधर मत देखो। अरे भाई, जो बेचैन रहते हैं वही चैन पहनते हैं। हमारे पास में तो इस की बुरा। राधे राधे। परम सिद्धे प्रभु, इस प्रकार भगवान का श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार में सबसे पहला श्री सूत जी महाराज बताया गंगा। ये गंगा कौन है? गंगा जी को क्यों भगवान भोलेनाथ ने धारण किया? अब बताइए, 24 घंटा हर पल हर क्षण गंगा जी उनके शीश पर बह रहे हैं, धारा प्रवाह। चल तो अभी तो ऊपर एक नल लगा दे। अब कब टंकी में पानी भर दे पिचकारी जैसे, अब टंकी में पानी भर के कनिया मांग दे, अब ऐसे नल लगा दे तो कैसे लाएगी? ऐसे नल लगा के 24 घंटा चला। 24 घंटा नहीं, 1 घंटा तुर 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 चला। तो गंगा जी कौन है? भक्ति स्वरूप है। वो बताना चाहता है कि मैं गंगा जी को क्यों अपने सिर पर धारण किया। जिसके हृदय पर, जिसके मन पर भक्ति प्रबल होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जी नहीं, भक्ति पद में रमा है। क्योंकि कली काल में जैसे हमारे शिव जी ने गंगा जी को धारण किया है सज्जनों, ठीक उसी प्रकार भक्ति को धारण करो। क्योंकि कलिमल केवल भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन। कलिमल केवल भक्ति विवेक, राम नाम। देख तो देख, भक्ति स्वरूपा के विषय में तो देखो
गंगा जी कितने सहज रूप में है, किस रूप में? भक्ति के रूप में है। गंगा जी भक्ति के रूप में है। क्यों भक्ति के रूप में है? क्योंकि भक्ति करने वाले को ही भगवान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले भक्ति किसने किया? गिद्ध, जिसने सीता जी को रोकने का प्रयास किया। गंगा जी के बारे में बताना चाहता है कि गंगा एक तो निर्मल जल है, पापी भी, पुण्यात्मक भी, अच्छा भी, बुरा भी, धनवान भी, निर्धन भी, कोई भी जाकर वहां पर डुबकी लगाता है, गंगा जी सबको अपने हृदय में ले लेता है कि उसको माता कहते हैं, पवित्र कर देता है सबको। वो नहीं कहता इसने जीवन भर बेईमानी किया, इसके पाप को मैं नहीं लूंगा, अमुक आदमी ने इतने लोगों को मारा, इसके पाप को मैं नहीं लूंगा, ये नहीं कहा। क्योंकि समरथ को नहीं और दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सर की नाई। समरथ को निर्दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। वो हर जगह हर स्थान को अपने हृदय में बिठा लेता है। वो ये नहीं कहता कि बेईमानी किया इसे मैं नहाने नहीं दूंगा, वो ये नहीं कहता कि पाप किया है इसे मैं पवित्र नहीं करूंगा। इसलिए भगवान बोले ना, अपवित्रो पितरो श्रवांगतम पुंडरी का, अपवित्र को भी पवित्र कर देने वाली गंगा को भगवान शिव ने कहा धारण किया सिर पर। दूसरा, गंगा के बाद में चंद्रमा। चंद्रमा वो भी आप लोग भी ध्यान दीजिए, संपूर्ण चंद्रमा का पूजा नहीं करके अगर कोई भी माता इस शिव महापुराण को सुन करके द्वितीय का चंद्रमा का पूजा करता है, उसे संपूर्ण भव और करोड़ों जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। द्वितीय का चंद्रमा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कहे, हे प्रभु मुझे अधूरा क्यों बनाया, पुनों का चंद्रमा क्यों नहीं धारण किया, ये द्वितीय के चंद्रमा क्यों? तो बोले भैया आज आदमी को थोड़ा सा भी बहुत घमंड हो जाता है, इसलिए मैं तुमको क्या रखा हूँ, अगर मैं पूर्ण बना देता तो अपने आप को तो पूर्ण ब्रह्म समझता, इसलिए मैं तुम्हें पूर्ण से नहीं अधूरे से ही तुमको पूर्ण करना चाहता हूँ, धीरे 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 धीरे। और एक बात मुझे तुम पर दया आता है चंद्रमा, अगर मैं तुम्हें पूनम का चांद बना दूं तो ग्रहण, ध्यान दीजिए बहुत सुंदर बात उसने बताया, मैंने तुम्हें द्वितीय का चंद्रमा इसलिए बनाया क्योंकि पूनों का चंद्रमा अगर बनाता तो राहु तुमको ग्रस्त देता, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परहित सरी सध रम नहीं भाई, अरे तुम प्रकाश मानो चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा हो या तृतीय का, लेकिन प्रकाश तो उतना ही रहना है। अगर मैं पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चंद्रमा तुमको बना दूं, पूनम का चांद बना दूं, तो राहु तुमको क्या करेगा, ग्रस लेगा, इसलिए मैं तुमको संपूर्ण नहीं बनाता। तब चंद्रमा का महाराज ठीक है, फिर आज से जो भी ये श्रोता, जो भी बंधु, जो भी माताएं द्वितीय का चंद्र का पूजा करता है, चाहे पक्ष कोई भी हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, द्वितीय का जो चंद्रमा शुक्ल पक्ष खास करके द्वितीय का चंद्रमा का जो पूजा करेगा, अर्घ देगा, उसका सारी मनोरथ पूरा होगा। बोलो चंद्रमा देव की जय, है ना। इसलिए के चंद्रमा को भगवान